भगवान, यो कैसे हो सकता है? जिंदा हो या मुर्दा, मुखी जी के पास लेकर जाना है हमको। वाह मुखियाइन वाह, जवाब नहीं है आपका। आप तो एक एक करके मेरे पूरे परिवार को इसमें घसीटते जा रही हो। सब पे इल्जाम लगा रही हो। अब तो आप ये भी कहोगे कि मैंने कुछ किया है, मैं ये सब में शामिल हूँ। क्या मुखी जी मानेंगे ये सब? क्या आपके पास कोई सबूत है इन बातों का? इन बेबुनियाद बातों पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है मुखियाइन। हम जानते हैं कि जब तक हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा ना, तब तक हम आपकी काली करतूत सबके सामने ला ही नहीं पाएंगे। अगर वो फ़ोन गलती से पेंट के डब्बे में नहीं गिरता ना, तो आपकी असलियत सबके सामने होती। यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो वैभव चाचू की सगाई थी ना। प्रीति, ये अंदर रख दे। जब से नई मुखिया इस घर में आई है, इस घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा। बीच सगाई से उठाकर लेकर गई छोटे मालिक को उस पंचायत में। कह रहे थे कोई सबूत है उस फोन में छोटे मालिक के खिलाफ। जो फोन इस वक्त खराब हो चुका है। पता नहीं सबूत क्या है। चल छोड़, तू जा, सामान लेकर जा। हे भगवान, ये फोन तो पूरा खराब हो गया। ये फोन ही हमारी आखिरी उम्मीद था। इसी फोन से हम किसी के सामने तुझे सही साबित कर सकते थे। क्या सोच रही हो दीदी? मानस, हमें इस फोन को जल्दी से जल्दी ठीक करवाना होगा, वरना पंचायत में बाबा को हाथी कोई सबूत नहीं दिखा पाएगी। पर कैसे ठीक करवाएंगे फोन? कैसे करेंगे? आइडिया, हम ना ड्राइवर काका के पास चलते हैं। चल। वो फ़ोन हमारा आखिरी सबूत था आपके खिलाफ अंजलि। अगर वो हमारे पास होता तो आज सबके सामने सच आ जाता। बाकी यहाँ तो इतने लोगों में से कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं रख रहा। दीपू भैया, उस दिन आप तो आए थे ना हमारे साथ पिकनिक में। आपने तो देखा था ना ज्योति और हमें उस कमरे तक जाते हुए। ये आ गया। अंकल, क्या आप इस फोन को जल्दी से ठीक कर देंगे प्लीज, मगर जल्दी। 1 मिनट बेटा, इसमें तो पेंट चला गया है। खोल करके देखना पड़ेगा कि ये ठीक होगा भी कि नहीं। देखो जरा इसे। बता, तन्ने देखा था ज्योति और प्रेयसी को एक साथ कमरे में जाते हुए? तन्ने देखा था? देखिए दीपू भैया, आप ऐसे डरिए मत। आपने अगर प्रियो और ज्योति को देखा था तो आप सच बता दीजिए प्लीज। तुझे क्या लगता है कौन मार सकता है इस छोरी ने? अब लाश तो छोटे मालिक के कमरे से मिली है, लेकिन मारा किसने इसका पता तो हमारे मुखी जी लगा सकते हैं। नहीं मुखिया जी, मैं तो पूरे दिन गार्डन में था, आप सबकी सेवा में। और मैंने तो इन दोनों को कहीं जाते हुए भी नहीं देखा। और मुझे नहीं पता कि मुखियाणी जी और उनकी बहन झूठ क्यों बोल रही है। मालिक, मैं आपका नमक खाया, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। भैया जी, आपकी चाय। ज्योति ने बताया कि प्रियशी और ज्योति को तुमने साथ मेरे कमरे में आते हुए देखा। जी भैया। याद रखना, अपना मुंह मत खोलना। अगर कोई पूछे भी तो मना कर देना कि तुमने साथ देखा था प्रियशी और ज्योति को। अगर मुंह खोला
तो अंजाम तुम जानते हो। जी। अंकल कितनी देर लगेगी? हुआ क्या? नहीं अभी नहीं हुआ बेटा, अभी हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम जाएगा। बेटा मुझे लगता नहीं कि ये फोन ठीक होगा, इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है। अब तक राधिका भी ना आई और तुम्हारे पास और कोई गवाह ना बचा। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, है तुम्हारे पास कोई सबूत जो वैभव का गुनाह साबित कर सके? मुखियाणी और प्रियासी, आप दोनों ने वैभव प्रताप सिंह पर जो आरोप लगाए वो गंभीर थे, और वो आरोप को सच साबित करने के लिए कोई गवाह और सबूत ना पेश कर पाई। ऐसे हालात में पंचायत ने यो लाग रहा है कि आपने जो इल्जाम लगाया था वो बेबुनियाद था, लेकिन किसी भी भले घर के लड़के और उनके घर वालों पर यो इल्जाम लगाना और पूरे गांव के सामने बदनाम करना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए आप दोनों सजा के हकदार हो। और आप दोनों की सजा यो है। मुखी जी रुकिए। रुकिए मुखी जी। क्या हुआ? राधिका मिली कि नहीं? मुखी जी वो उसे पेश करो सामने, जल्दी लाओ। लेकर आओ सबके सामने उसे। जी मुखी। हमें इनकी लाश छोटे मालिक के कमरे में मिली। जो बाहर से बंद था। ये क्या किया तुमने वैभव? तुमने अपना अपराध छुपाने के लिए अपने दोस्त तक की जान ले ली। नहीं मैंने नहीं मारा इसको, मेरा विश्वास कीजिए मुखी जी, मैं जानता तक नहीं है कि मेरे कमरे में क्या करने गई थी। हमने खुद देखा था तुम्हें इसको अपने कमरे में लेकर जा रहे। तुम कितना झूठ बोलोगे वैभव? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को कमरे में जाते हुए देखा था। क्या ये सब है? ये लड़की तेरे कमरे में क्या कर रही थी? ये सब कुछ तूने किया है? माँ कम से कम आप तो मुझ पे विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा इसको, मैं तो अपने दोस्तों के साथ। अग्रेश, रिया, बताओ ना, जवाब दो। बताओ कि तुम मेरे साथ है। अग्रेश, रिया, बताओ ना। नहीं वैभव, तुम पूरे टाइम हमारे साथ नहीं थे। इनफैक्ट हम सब ने देखा था तुम दोनों को साथ में जाते हुए। और जब मैंने कहा कि मैं जाकर राधिका को देखती हूँ तो तुमने मुझे रोक दिया, है ना? हम एक मर्डरर का साथ नहीं दे सकते वैभव।
हमें यकीन नहीं होता तू अपना गुनाह छुपाने के लिए इतनी नीच हरकत कर सकता है। तू राधिका का मर्डर कर देगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने कहा था ना, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। भाभी आप झूठ पे झूठ नहीं बोल सकती हैं। मुखी जी क्या पता उसने राधिका के साथ भी वही किया जो हमारी बहन प्रियू के साथ किया। मुखी जी मैं सच को वैभव सच बता, क्या ये सच है कि ये आखिरी बार तेरे साथ थी और तेरे ये दोस्त तेरा कौन सा गुनाह छुपाने की बात कर रहे हैं? हाँ मुखी जी ये सच है कि मैंने इसे कमरे में बंद किया था जिससे क्या? वैभव मने सच बता दे, क्यों बंद किया इसे तूने? वैभव मने जवाब चाहिए, इसे तूने क्यों बंद किया था? हम बताते हैं मुखी जी। इसने राधिका को उस कमरे में इसलिए बंद किया था ताकि राधिका इसका सच ना खोल दे, क्योंकि राधिका को सब कुछ सच पता था। हमारा विश्वास कीजिए, अगर आपको हम पे विश्वास नहीं तो राधिका अगर आपको खुद बताएगी तो आप मान जाएंगे ना। क्या बोल रही है राधिका? भाभी सच कह रही, वैभव ने मुझे कमरे में बंद किया था क्योंकि मैं इसकी असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। मुखी जी मेरे पास इसके खिलाफ सबूत थे जिसमें इसने खुद कबूल किया था इसने प्रियासी के साथ बलात्कार किया है, लेकिन वो वीडियो भी इसने डिलीट कर दी। हमने कहा था ना वैभव, सच अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेता है। और आज भी ऐसा ही हुआ। जब तुम नीचे मुखी जी को बुलाने गए थे ना, तब तुम्हारे कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आ रही थी। खोलो खोलो, कोई दरवाजा खोलो, हेल्प प्लीज, कोई खोलो, हेल्प प्लीज, दरवाजा खोलो। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? किसने बंद किया तुम्हें अंदर? भाभी वो वैभव ने बंद किया मुझे यहाँ। मतलब उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों बंद किया? क्योंकि मैं चाहती थी वो खुद जाकर मुखी जी को बताए कि उसने प्रियाशी के साथ क्या किया है। तुम्हें भी पता है कि प्रियू के साथ क्या हुआ है? हाँ भाभी, इनफैक्ट उस दिन फार्म हाउस में खिड़की के पास आपसे हम लोगों को देखा था, वो हम सब अंदर प्रियाशी। भाभी वैभव ने हमें बूम बंद करने को कहा था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ कि भाभी वैभव ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और भाभी मेरे पास वीडियो भी था जिसमें उसने खुद कबूल किया है कि उसने क्या किया है। Don't you know everything is fair in love and war? And this time it was a war for me. उस गांव की गोरी गवार ने 2 बार थप्पड़ मारा मुझे। उस भिखारन को उसकी औकात दिखानी जरूरी थी, इसलिए रेप किया मैंने उसका। You know ना जिस फोन में क्या है? I know, लेकिन I also know कि तुम भैया के पास नहीं जाओगी और उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। जब तुम एक लड़की के साथ रेप करके दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो तो तुम्हारे भैया को क्यों ना पता चले कि तुमने क्या किया है। ये वीडियो मैं उन्हें दिखाऊंगी, तुमने प्रियासी के साथ क्या किया है। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। देखो वो रेप नहीं रिवेंज था। उसने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने रेप किया? थप्पड़ की बेइज्जती का बदला किसी लड़की की इज्जत से नहीं लिया जाता वैभव प्रताप सिंह। देखो तुम चाहे कुछ भी कहो, मैंने अपनी इज्जत का बदला उसकी इज्जत से लिया। That's all I know। किया है। वैभव मेरा फोन दो, वैभव फोन, मेरा फोन, वैभव फोन दो वरना ये वीडियो मैं। जब ये वीडियो ही नहीं रहेगी तो क्या दिखाओगी? वीडियो डिलीटेड। तुम क्या सोचते हो कि तुम ये सब करके बच जाओगे? मैं खुद जाऊंगी मुखी जी के पास और जो मैंने देखा है मैं बताऊंगी। तुम्हें भैया के पास जाने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या तुमने मेरी बात मान ली? मैंने जो कहा तुम करोगे? नहीं, इस लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं। वैभव, वैभव क्या कर रहे हो तुम? वैभव मेरी बात सुनो, वैभव। लेकिन वो वीडियो भी उसने डिलीट कर दिया और मैं किसी को कुछ ना बताऊं इसलिए उसने मुझे यहाँ बंद कर दिया। उसका गुनाह साबित करना बहुत मुश्किल है भाभी। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ राधिका, उसने तो हमारे भी सबूत मिटा दिए। कुछ तो करना ही होगा हमें।
अब एक ही रास्ता है हमारे पास, जिससे कि वो खुद अपने गुनाह को कबूल करेगा और उसे अपने गुनाह की सजा भी मिलेगी। वो ऐसा क्यों करेगा भाभी? वो नहीं करेगा। जब बलात्कार के साथ साथ अपने ऊपर खून का इल्जाम लगते हुए भी देखेगा, वो हर एक चीज कबूल करेगा कि उसने क्या किया है प्रियू के साथ। बस जैसा हम तुम्हें कहते जा रहे तुम वैसा वैसा करती रहना। अब देखते हैं वो कैसे सच नहीं बताते, तो हर हाल में उसको सबको सच बताना पड़ेगा। हम जानते थे कि सच और न्याय की लड़ाई में हमें कदम कदम पर सबूत और गवाह इकट्ठे करने पड़ेंगे, इसलिए हमने राधिका के साथ ये सारा नाटक रचा। नहीं, ये सच नहीं है। सच नहीं है तो सच क्या है बताओ? मुखी जी, ये सब कुछ सच है। इसने खुद सारे सबूत मिटाए हैं और तभी हमने राधिका के साथ ये सारा नाटक रचा। तुम और कितना गिरोगे वैभव? तुम हर बात पे झूठ बोले जा रहे हो। ये दोनों झूठ बोल रही हैं। भैया, मैं ये नहीं जानता कि राधिका ने मरने का नाटक क्यों किया भाभी के साथ मिलकर। पर हाँ, भाभी अभी तक एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई हैं। मुखी जी, हमारा विश्वास कीजिए प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। हाथी, हमारे हाथ से हमारा फोन खराब हो गया था ना, इसलिए हमने मोबाइल वाले अंकल से ठीक करवा लिया। लगता है भगवान आप लोगों के साथ है। फोन ठीक हो गया। ये थैंक यू अंकल। हाथी, तुम खुश हो ना? अब तो तुम घर आ सकी हो ना हाथी? हम तुम्हें बता नहीं सकते कि तुम दोनों ने कितना बड़ा काम किया हमारे लिए। अब हम पक्का घर आ सकते हैं। थैंक यू। और अब तुम लोग एक काम करोगे, ड्राइवर काका के साथ ना घर वापस जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी जाओ, हम आते हैं। अब सबूत मांग रहे थे ना हमसे, ये लीजिए, अब खुद ही देख लीजिए। भगवान, जी ये सच ना बता दे कि हमने ये वीडियो भेजकर इसे ब्लैकमेल किया था। पूर्वी के पास कोई सबूत नहीं है कि ये फोन हमने भेजा था या हम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, और उसे अच्छी तरह से पता है कि बिना किसी सबूत के जेठ जी के पास कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ नहीं होगा, जो होगा वैभव को होगा। अब क्या कहना है तुम्हें वैभव प्रताप सिंह? अब कुछ कहोगे? कोई और ठोस सबूत चाहिए तुम्हें? भैया, वो पकड़ो। वैभव, छोड़ मुझे, छोड़।
इसे जान से मार दूं तो भी कम है, तो भी कम है। उठ, उठ। इतनी घिनौनी हरकत करने के लिए तन्ने शर्म आनी चाहिए। तेरा भाई आज तक औरतों को मान सम्मान इज्जत देता आया है। तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा सर शर्म से झुका दिया तूने। अपने साथ साथ पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। भैया, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, मगर प्रियाशी ने मुझे 2 बार थप्पड़ मारा, वो भी मेरे दोस्तों के आगे। मैं सह नहीं पाया। मुझे लगा गांव की लड़की ने। गांव की लड़की मतलब गांव की लड़की की इज्जत नहीं होती है क्या? हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अमीर, गरीब, गांव, शहर सब लड़कियां एक बराबर होती हैं। और आप अपने भाई पर नाराज हो रहे हैं, पर आपने क्या किया? आपने आज तक हम पर भरोसा नहीं किया। हम ये सारी बात आपको बताते रहे, पर आपने हम पर भरोसा किया। हर छोटी छोटी बात बताने के लिए हमें सबूत और गवाहों का सहारा लेना पड़ता है हर बार, ताकि आप हम पे विश्वास करें, हमारा भरोसा करें। आपने आज तक शादी से लेकर आज तक एक बार हम पर भरोसा नहीं किया। अपनी जबान पर लगाम दे। गांव का मुखिया हूं मैं। मुखिया होने के नाते मैं सुनी सुनाई बात पर भरोसा ना कर सकता जब तक मेरे पास कोई ठोस सबूत ना हो।